हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। बुलंदशहर के डिबाई कस्बे में हुई हल्की बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है। कस्बे के नमक मंडी, मंडी हरदेव और महादेव मोहल्ले समेत कई इलाकों में जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कें पानी में डूब गई हैं और कई स्थानों पर पानी घरों व दुकानों तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल नालों की सफाई के लिए बजट खर्च होता है, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं बांदा पुलिस ने नकली सोने के सिक्कों के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से नकली सोने के सिक्कों के साथ 3 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। राट निवासी पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस ठगी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ठग के द्वारा एक व्यक्ति को नकली सिक्के देकर, उनको सोने के असली सिक्के बताकर नकली सिक्के देकर 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिया और इस मामले में पूरी बरामदगी भी कर ली गई है। 3 लाख रुपए इस मामले में बरामद किए गए हैं और साथ ही 5 नकली सिक्के जिसका उपयोग इस क्राइम में किया गया था, उसकी भी बरामदगी की गई है। एफआईआर पंजीकृत कर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया। वहीं फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर सोनू उर्फ बिलैया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों से गंभीर हालत में लोहिया जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि धारदार हथियार से हमला किए जाने के कारण उसकी मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये है कि 26 तारीख से, ये 26 है, उससे पहले बहुत तारीख से परेशान चल रहे थे ये, और पुलिस इनके पीछे फालतू में झूठे मुकदमे बताने के लिए जो दरोगा हैं अवधेश कुमार, वो परेशान कर रहे हैं इनको। तो ये मतलब बहुत दिन से उनसे छिपे फिर रहे हैं। अब ये मानने को तैयार नहीं दरोगा जी। विवेचना अगर है तो विवेचना सब बता दे रहे हैं, तब भी मानने नहीं। और घर थाने आओ, इनके साथ ऐसी घटनाएं बहुत हो चुकी हैं। जो क्या विवाद था, क्या मामला था? थाना कोई भी किसी भी का मुकदमा हो, ये उनमें सम्मिलित कर लेते हैं उनको ये, और वहाँ बुला रहे हैं। उनके साथ ऐसी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं कि ये जाते हैं जब थाने अपनी सफाई देने के लिए, तो उनको बैठा के किसी न किसी मुकदमे में उनका नाम लिख लिया जाता था और उनको जेल भेज दिया जाता था। बट अभी ये हुआ कि इनको अभी हम लोगों को जो सूचना मिली 2 तारीख को रात में 10-11 के बीच में कि ये घायल पड़े हुए हैं। तो वहाँ जब हम लोग परिवार के साथ अपने पहुँचे तो देखा कि ये बिल्कुल बेहोश। कहाँ पे घायल अवस्था में मिले आपको? ये है कहाँ पे मिले थे घायल अवस्था में? ये मसीनी चौराहे की तरफ। और ये सेंटर जेल या मांझी की तरफ से आते हुए बताई जा रहे हैं कि वहाँ से आए थे ये, और इनके पीछे भी कुछ लोग लगे हुए थे। वहीं बुलंदशहर में चुनावी विवाद से जुड़े हत्या के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। एसएसपी दिनेश कुमार ने थाना अहमदगढ़ के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि 2 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि घटना की जानकारी कई दिनों तक वरिष्ठ अधिकारियों से छिपाई गई। घायल युवक की बाद में मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले को गंभीरता से देखते हुए विभागीय कार्यवाही की गई और आगे भी जांच जारी है। वहीं हमीरपुर में सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को 2 आधुनिक इंटरसेप्टर बाइक उपलब्ध कराई गई। स्पीड रडार गन और अन्य आधुनिक तकनीकी से लैस ये बाइक हाईवे पर ओवर स्पीड वाहनों की निगरानी करेंगी। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने फायर ब्रिगेड कार्यालय से इन बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस का कहना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने, ट्रैफिक जाम कम करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। देखिए, ट्रैफिक विभाग को यहाँ पर 2 इंटरसेप्टर प्राप्त हुए हैं और उसी को आज जो है हमने यहाँ पर रवाना किया है। इसमें अलग अलग तरह की आधुनिक सुविधाएं जो है, आधुनिक सुविधाओं से लैस ये दोनों मोटरसाइकिल हैं, जैसे कि स्पीड रडार गन है। और हमीरपुर में प्राय में शिकायत भी रही है कि ट्रैफिक को लेकर जो है समस्या रहती है,
इसमें इससे इन इंटरसेप्टर से ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट हैं उसको रोकने में और जो ट्रैफिक को स्मूथ करने में उसको हमारी सहायता मिलेगी। इन्हीं दो जो मोटरसाइकिल हैं उनको यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया है। जालौन तहसील परिसर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद उप जिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपकर सिंचाई, बिजली, राजस्व और फसल से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हमारे किसानों की, जालौन तहसील किसानों की समस्या है, अन्य पशु है, विद्युत लाइट कम आ रही, खाद बीज की समस्या है और जालौन के कुछ किसानों की समस्याएं थी। इसके मामले में मैंने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको प्राथमिकता से लेंगे। वहीं आजमगढ़ की सदर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सीट पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद यादव का लंबे समय से दबदबा रहा है। 1985 के बाद से अधिकांश चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की और ये सीट सपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है। भाजपा ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में चुनौती देने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। अब आगामी चुनावों को लेकर इस सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस दौरान सपा विधायक सचिन यादव द्वारा पोस्टर दिखाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। हंगामे के बीच महिला विधायक और मार्शलों के बीच भी तनाव की स्थिति बनी। बाद में सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बारिश के बाद जल भराव ने नगर पालिका के निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए। करोड़ों रुपए की लागत से बने नाले के बावजूद पानी की निकासी नहीं हो रही है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि कोतवाली और तहसील परिसर तक पानी भर गया है, जबकि कई घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की मांग की है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट को जनहित और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पहले से चल रही योजनाओं को समय पर पूरा करना और विकास कार्यों को गति देना है। वित्त मंत्री के मुताबिक इस बजट के माध्यम से विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, जिससे प्रदेश में आधारभूत ढांचे और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।